फिल्म की शुरुआत साल 2024 में होगी, जहां हमें दुनिया के अलग अलग देश चलते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये वह समय है जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। बाद में कहानी अतीत यानी 1998 में बदल जाती है। हम एक जासूस पुलिस अधिकारी को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था। वो अपने मित्र के साथ एक स्थान पर यह पता लगाने के लिए जाता है कि दुर्घटना कहाँ हुई थी, जहां चालक की मौत हो गई थी। जब उन्होंने उस बच्ची की गर्दन चेक की तो उसमें 3 छेद थे। इसी तरह इस शहर में 2 और लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब है कि उनके गले में भी छेद हो रहे थे। बाद में थॉमस अपने दोस्त के साथ लैब जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनमें से 3 की मौत एक ही वजह से हुई है। आप ठीक कह रहे हैं, गर्दन में छेद के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन हम ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि किस सोच के साथ उन पर हमला किया गया है और वे कैसे मारे गए हैं। बाद में थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला किया जा रहा है, लेकिन वह मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। इसलिए थॉमस अपने साथी के साथ जांच करने जाता है। वहाँ पहले से ही एक जासूस था जो थॉमस की पत्नी का भाई था। वे उस लड़की से पूछने लगते हैं जिस पर हमला हुआ है। लड़की काफी डरी हुई और घबराई हुई थी। वो उन्हें बताती है कि एक लड़की ने मुझ पर हमला किया। उसने नीले रंग की हुडी पहनी हुई थी और उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था। जब वो उन्हें इस बारे में बता रही थी तभी उनके गले में दर्द होने लगा। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह तड़प तड़प कर मर जाती है। जांच करने पर उसकी गर्दन पर भी वही निशान मिले। इससे वे समझ जाते हैं कि उसे भी उसी लड़की ने मारा है जिसने आज 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसलिए वे उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं जिन्होंने नीली हुडी पहन रखी थी। और पता करें, जब थॉमस कार में अपने साथी के साथ था, नीली हुडी वाली एक लड़की दौड़ रही थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया है और उन्हें देखकर वह भागने लगती है। थॉमस उसका पीछा करने के लिए अपने साथी के साथ दौड़ता है। वह दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। थॉमस के साथी ने उसे देखा है। वह चुपके से आता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह खुद को मुक्त करती है और उसे एक बोर्ड से मारती है, जिससे उसका एक पैर टूट गया। तभी थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और उस हुडी वाली लड़की को बंदूक की नोक पर उठा लेता है। यहाँ हम उसका नाम सीखते हैं जो कि रिया है। वह थॉमस को बताती है कि उसकी पत्नी को आज बच्चा होने वाला है। उसके बाद उसकी एक बेटी होगी, लेकिन दुख की बात है कि वह मर जाएगी। थॉमस उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करता है। थॉमस ने उसके पैर पकड़ लिए हैं, लेकिन रिया ने चतुराई से उसे अपनी ही हथकड़ी से बांध दिया। जब वह जा रही थी तो थॉमस को वह हथियार मिल गया जिससे वह सभी को मारती थी। इस हथियार से वह रिया के पैर पर वार करता है। नतीजतन वह असंतुलित हो जाती है। जैसे ही ट्रेन ने उसे टक्कर मारी, वह ट्रेन से बह गई और वह मर गई। उसे मारने के बाद थॉमस ने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया है। जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि आज उनका बच्चा होने वाला है। जैसे ही थॉमस अस्पताल के अंदर जाता है, उसे सूचित किया जाता है कि उसे एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। वो रिया, हुडी वाली लड़की ने उसे बताया है। वह ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका मानना है कि यह एक संयोग हो सकता है। फिर एक पुलिस अधिकारी आता है और थॉमस उस लड़की रिया को बताता है जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके शव की जांच करने पर एक गोली मिली है। इसका मतलब है कि किसी ने उसे गोली मार दी है, लेकिन थॉमस ने ध्यान नहीं दिया। वो काफी खुश थे क्योंकि आज उनकी बेटी का जन्म हुआ है। बाद में एक डॉक्टर उदास होकर आता है और थॉमस से कहता है कि इस दौरान आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। बड़े दुख के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को बचा लिया, लेकिन हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सकते, वह मर चुकी थी। ये जानकर थॉमस टूट गया। वह दुखी था लेकिन हैरान भी था। रिया ने थॉमस को भी यही बताया है। इसका मतलब है कि वह थॉमस को उसके आने वाले समय के बारे में बता रही थी। थॉमस के दिमाग में यह सवाल घूमता रहता है कि उसे यह कैसे पता चला। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन थॉमस को उसका जवाब नहीं मिलता। थॉमस की बेटी बड़ी हो गई है और आज 9 साल की हो गई है। आज उनका जन्मदिन था, क्योंकि इसी दिन उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। अपनी बेटी को लेने के बाद वह अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, जहाँ किसी ने पहले से ही फूल रख रखे थे। वह सोचता है कि या तो उसके जासूस दोस्त या उसकी पत्नी के भाई ने ऐसा किया था। थॉमस उन्हें बुलाता है और उन दोनों ने ये फूल नहीं रखे हैं। वह सोचने लगता है कि इन फूलों को किसने रखा है। फिर उसे एक फोन आता है और उसे सूचित किया जाता है कि शहर में एक हत्या की गई है। यह उसी तरह से किया गया है जैसे 1988 में 4 लोगों की हत्या की गई थी। जिस जगह पर हादसा हुआ, थॉमस वहां जाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें वह एक नीले रंग की हुडी वाली लड़की को देखता है जो रिया की तरह दिख रही थी। थॉमस सोचने लगता है कि वह 9 साल पहले मर गई थी। सभी उसे समझाते हैं कि हो सकता है कि हत्यारे ने जानबूझकर नीली हुडी पहनी हो ताकि वह हमें विचलित कर सके। थॉमस को शक हुआ तो उसने रिया की 9 साल पुरानी फाइल खोल दी। उसके सामान के साथ उसे एक चाबी मिलती है। वह इसे जांचने के लिए अपने अधिकारी साथी को देता है। थॉमस को तब पता चलता है कि हवाई अड्डे पर एक और लड़की की हत्या कर दी गई है। जब वह अपने साथी के साथ जाता है तो लड़की के गले में वही छेद हो जाते हैं, जिससे थॉमस को पता चलता है कि ये कातिल कोई भी हो, वह सभी को एक ही तरह से मार रहा है।
वो तरीका 9 साल पहले की गई हत्याओं जैसा ही है। उसे ये भी पता चलता है कि जिसे मारा गया है उसके पास एक लेखक की किताब थी और जिनकी हत्या की गई है उनके पास एक ही पुस्तक थी। इस वजह से उनके मन में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिले। थॉमस ने जांच के लिए जो चाबी दी है उससे पता चलता है कि यह एक प्लेन की चाबी है जो 1 साल पहले बना है। ये जानकर थॉमस और भी चिंतित हो जाता है। अगर ये प्लेन 1 साल पहले बना है तो ये चाबी क्या कर रही थी? रिया के पास ये चाबी 9 साल पहले थी। फिर एक वैज्ञानिक थॉमस के पास आता है। जो एक वैज्ञानिक था वह भी थॉमस से कहता है, हर साल जब लाल चंद्र यानी चंद्र ग्रहण होता है उसके बीच एक समय आता है जब हम अतीत की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हम अतीत में जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। थॉमस और उसके साथियों को उसकी बातें बेकार लगती हैं, इसलिए वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और डॉक्टर मायूस होकर चला जाता है। थॉमस और उसका साथी उस स्थान पर आते हैं जहाँ विमान था जिसकी चाबी उसके पास है। वो अकेला जाता है, तभी रिया उसके सामने आ जाती है और वो उस पर अपनी बंदूक तानती है। उसे जीवित देखकर थॉमस चौंक गया। वो उसके सामने मर गई और अब वह कैसे जीवित है और उसकी उम्र भी नहीं बढ़ी है। बंदूक की नोक पर रिया थॉमस को कुछ बताने वाली थी, तभी थॉमस का दोस्त अंदर आता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है वह गलती से बंदूक चला देती है। नतीजतन थॉमस के साथी की मृत्यु हो गई। जैसे ही पुलिस वहां आती है रिया थॉमस को जबरन विमान में ले जाती है। उड़ते समय वो थॉमस से कहती है कि वह मुझे जीवित देखकर चौंक जाएगा, है ना? दरअसल मैं टाइम ट्रेवलिंग से भूतकाल में आता हूँ। यह मैं भविष्य के समय को ठीक करने के लिए करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं केवल चंद्र ग्रहण की रात को ही समय में यात्रा कर सकता हूँ। थॉमस को लगता है कि यह वही थ्योरी है जो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय पहले बताई थी। कुछ और कहने से पहले रिया ने थॉमस को नीचे धकेल दिया और किसी तरह पानी से बाहर निकला। अगली सुबह जब पुलिस जांच करने आई उन्हें वहां विमान के टूटे हुए टुकड़े मिले। इसका मतलब है कि उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन रिया का कोई ठिकाना नहीं है। थॉमस सभी को बताता है कि उसने उस लड़की रिया से बात की है। वो समय यात्रा करके अतीत में आती है, लेकिन जाहिर है कोई उस पर विश्वास नहीं करता। बाद में हम 2006 से दृश्य देखते हैं, यानी 9 साल बीत चुके हैं। थॉमस का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। वो हमेशा चंद्रमा के ग्रहण के बारे में पढ़ता है। उसने लंबे समय से डॉक्टर को नहीं देखा है। उसकी बेटी बड़ी हो गई है और अब अपनी माँ के भाई के साथ रह रही है। अब थॉमस को पता चला कि 1998 में एक हत्या हुई थी। इसकी उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए वह उस आदमी की कब्र पर जाता है जो लेखक था। जैसे ही वह इसे खोलता है और अपने कंकाल की जांच करता है, उसके गले में भी छेद थे, यानी उसे भी रिया ने ही मारा था। अतः वह लेखक के घर जाता है और उसकी पत्नी से मिलता है। मरने से पहले मेरे पति एक ग्रुप चलाते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। अब थॉमस एक पेपर से सीखता है कि यह पुस्तक उन सभी की है जिनकी मृत्यु 1997 और 1988 में हुई थी। इसके साथ ही लेखक का एक मित्र जीवित था जो इस समूह को चला रहा है। ये जानकर थॉमस उससे मिलने जाता है क्योंकि वह जानता है कि अगली बारी लेखक के मित्र की होगी। रिया उसे मार डालेगी क्योंकि आज सूर्य ग्रहण की रात थी। अब वह वहां जाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेखक का मित्र मारा गया। तभी थॉमस रिया को देखता है जो वहां से भाग रही थी। वो उस पर गोली चलाता है और एक गोली उसके हाथ में लगती है। फिर वह वहां से भागती है और थॉमस उसका पीछा करता है। वह समुद्र के किनारे एक बड़ी पाइप लाइन के पास जाती है। जब वह वहां जाता है तो वह पाइप की दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल मशीन देखता है जिस पर रिया बैठ गई और उस मशीन में पानी भर दिया गया। तेज रोशनी के साथ मशीन वहां से गायब हो जाती है कि वह समय यात्रा करके 1988 में आएगी। उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शरीर से एक गोली निकली थी जिसे थॉमस ने 2006 में मारा था। इस गोली के बारे में पुलिस अधिकारी ने थॉमस को बताया कि उनकी बेटी का जन्म कब हुआ। अब थॉमस को सारा मामला समझ में आ गया है। तभी वहाँ पुलिस आती है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसके साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लगता है कि उसने लेखक के मित्र की हत्या की होगी। बाद में देखते हैं 2015 का समय यानी 9 साल बीत चुके हैं और थॉमस आज भी इस अजीब मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। वो हमेशा पाइप के बाहर रहता है। रिया टाइम मशीन से अंदर चली गई है और आज चंद्र ग्रहण की रात भी थी और उसे यकीन था कि रिया जरूर आएगी। हालांकि आज उनकी बेटी को बच्चा होने वाला था, लेकिन वह नहीं गया। वो उन सवालों का जवाब चाहता है जिसकी तलाश वह सालों से कर रहा है। अंत में टाइम मशीन आती है और वहाँ टूट जाती है। रिया मशीन से बाहर आती है और थॉमस अपनी बंदूक उस पर तानता है और उसे बताने के लिए कहता है कि वह कौन है। वो उसे बताती है कि वह उसकी पोती रिया है और समय में यात्रा कर रहा है क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। मैंने अपनी यात्रा वर्ष 2024 में शुरू की है, जहाँ जग जल रहा है, विनाश कर रहा है, क्योंकि दुनिया में युद्ध होते हैं और ये लेखक की पुस्तक के कारण हो रहा है जिसे उन्होंने 1988 में लिखा है, क्योंकि उस किताब को पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग पर उनका काफी प्रभाव पड़ा। उस किताब की वजह से लोग दुनिया से लड़ने लगे
और सारा संसार युद्ध का मैदान बन गया है। दुनिया को बचाने के लिए लेखक ने टाइम मशीन बनाई है, जिसमें 9 साल बाद सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात को ही यात्रा की जा सकेगी। मैं अतीत में वापस यात्रा करने के बाद उन सभी लोगों को मार रहा हूँ जो युद्ध के कारण बने हैं, ताकि मैं दुनिया को विनाश से बचा सकूं। थॉमस देखता है कि रिया के हाथ पर गोली का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है 2015 में अपना मिशन पूरा करने के बाद समय यात्रा के द्वारा वह 2006 में आएगी, जब थॉमस ने उसके हाथ में गोली मार दी होगी। फिर 1997 में और फिर 1988 में, जब वह थॉमस के कारण मर जाएगी। रिया उसे वह कंगन देती है जो उसने अपनी पत्नी को उपहार में दिया था। थॉमस ये जानकर चिंतित हो जाता है कि वह अपनी पोती का हत्यारा है, क्योंकि वह उसकी वजह से मर जाएगी। वह रिया को 1988 तक जाने तक उसे रोकने के लिए कहता है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर भविष्य में वापस नहीं आ सकता। रिया उसे बताती है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरी यात्रा एक तरफा है। समय यात्रा के साथ मैं केवल एक बार अतीत में जा सकता हूँ। मैं अपने समय पर नहीं लौट सकता। हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद मैं लेखक को 1988 में मार डालूंगा, इसलिए वह युद्ध शुरू होने से किताब नहीं लिख सकता। सच्चाई जानने के बाद थॉमस उदास हो जाता है। बाद में रिया उसे अस्पताल जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका जन्म आज होने वाला है। ये कहकर वह चली जाती है। जब थॉमस अस्पताल में आता है तो उसकी पोती अभी पैदा हुई है। वह हर बार 9 साल पीछे जाने के बाद उसे और रिया को देखकर खुश हो जाता है। सभी को मार डालेगा जो युद्ध का कारण बनेगा। अंत में वह उस लेखक के पास पहुंची जो इस पुस्तक को लिख रहा था। किताब बनेगी जंग की वजह, इसलिए वह पूरा होने से पहले लेखक को मार देती है। बाद में हमें भविष्य का समय दिखाया गया है, जो कि 2024 है, जहां सारी तबाही का अंत होना शुरू हो गया। सब कुछ ठीक था। इसका मतलब है कि वहां कोई युद्ध नहीं हुआ है। दुनिया को बचाने के अपने मिशन के दौरान रिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। फिल्म इसी के साथ खत्म होती है।